कल तो पितामह ने पांडवों के छक्के छुड़ा दिए थे और कौरवों ने अपनी पहली विजय पताका लहराई थी। महाराज, केवल एक ही दिन के युद्ध से कोई अनुमान लगाना उचित नहीं है। जैसे जुए में अकस्मात पासे बाजी उलट देते हैं, वैसे युद्ध का पासा भी किसी भी क्षण पलट सकता है। जब तक भीष्म पितामह कौरवों की सेना की अगवानी कर रहे हैं, पांडव लाख सर मारे कुछ नहीं कर सकते। परंतु आज पांडव अवश्य ही अपनी जान लड़ा देंगे। भीषण युद्ध होगा आज। आक्रमण! इस प्रकार तो अर्जुन के बाणों की वर्षा से कौरव योद्धाओं के खून की नदियां बह जाएंगी, जिसमें कौरव योद्धाओं के लाशों के कटे हुए सर पानी के बुलबुलों की भांति तैरते हुए दिखाई देंगे। अर्जुन के तीरों की आंधी को रोकिए भ्राताश्री, रोकिए। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। यदि उसने गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखी है तो हमने भी उन्हीं से तीर चलाना सीखा है। हे अर्जुन, रुक जाओ। युवराज दुर्योधन, आओ आओ, युद्ध करने आए हो ना? आओ, तुम भी अपनी इच्छा पूरी कर लो। अर्जुन! दुर्योधन, मैं तो तुम्हें बड़ा बलवान समझता था, परंतु तुम तो बड़े ही दुर्बल योद्धा निकले। अपने क्रोध को भी तुम काबू नहीं कर सकते, और जो योद्धा अपने क्रोध को काबू नहीं कर पाता, वो कभी किसी पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। विजय श्री तो राजाओं के भाग्य में लिखी होती है। वनवासियों के भाग्य में तो भागना और भागते रहना ही होता है। तुम जिस धनुर्विद्या पर अहंकार कर रहे हो, उसी धनुर्विद्या से मैं तुम्हें फिर से वन का रास्ता दिखाऊंगा। हे दुर्योधन, ललकारे बिना ही तुमने पार्थ सारथी पर बाण छोड़ दिया। तुम जैसे अधर्मी से धर्म युद्ध की आशा करना ही व्यर्थ है। परंतु मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। सावधान! दुर्योधन के प्राण संकट में है, हमें उन्हें बचाना चाहिए। चलो, चलो। नहीं, हमारे बीच में कोई नहीं आए।
हमारी पराजय तो निश्चित ही है आचार्य। जिस पक्ष में वासुदेव कृष्ण और धनंजय अर्जुन हैं, उस पक्ष की तो निश्चित विजय होगी ही। हम सब की चिंता का कारण यही पराजय है, जिसे हम टाल नहीं सकते। परंतु आचार्य, मैं पराजय के कारण विचलित नहीं हूं और नहीं मैंने हार मानी है। मेरी चिंता का कारण यह है कि जिन पांडवों पर मुझे अपनी ममता की वर्षा करनी चाहिए, उन्हीं पांडवों पर मैंने बाणों की वर्षा कर दी है। बाणों की वर्षा। आचार्य, युद्ध कुशलता के लिए मुझे पांडवों का गौरव करने के बदले उनसे युद्ध करना पड़ रहा है। आचार्य, ये सारे मेरे अपने बच्चे हैं। इनका ज्येष्ठ होने के नाते मुझे इनका आधार बनना चाहिए था, परंतु मैं इनकी मृत्यु हो गया हूं। मृत्यु हो गया हूं आचार्य। आचार्य, प्रारब्ध ने हमें विचित्र मोड़ पर ला खड़ा किया है। हम अपनी तलवारों से इतिहास तो बदल सकते हैं, परंतु प्रारब्ध का लिखा हुआ एक शब्द भी नहीं बदल सकते। हाँ, ये मेरा दुर्भाग्य है कि ना मुझे धृतराष्ट्र समझ सका, ना दुर्योधन। वो नहीं जानते आचार्य कि कौरवों का विनाश रोकने के लिए ही मैं युद्ध में सम्मिलित हुआ हूं। जिस दिन मेरा पतन होगा, उस दिन कुरुकुल का विनाश निश्चित रूप से आरंभ होगा। पितामह, आप अपने पतन की बातें करके हमें दुखी मत कीजिए। हे गंगा पुत्र, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। वही वरदान तो आज मुझे श्राप जैसा लग रहा है। आचार्य, जिस पीड़ा को मैं भोग रहा हूं, वो तो मृत्यु से भी भयंकर है। इस युद्ध को रोकने के लिए हमें दुर्योधन को फिर समझाना चाहिए। परंतु क्या दुर्योधन हमारी सुनेगा? अवश्य सुनेगा आचार्य, अवश्य सुनेगा। यदि आपने युद्ध से इनकार किया तो उसकी आंखें खुल जाएंगी। यदि हमने युद्ध करने से इनकार किया तो हमारी बदनामी होगी। नहीं, नहीं पितामह, नहीं। शांति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हम चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। परंतु आप तो चक्रव्यूह की रचना करना जानते हैं और आप चक्रव्यूह को ध्वस्त करना भी जानते हैं। तो क्या आप हमें इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकाल सकते? हे पितामह, भाग्य के रचे इस चक्रव्यूह से कैसे निकला जाता है, ये तो मैं भी नहीं जानता। फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो प्रयास करना ही होगा। क्या करें हम? हा? क्या करें? धन के कारण मैं कब दुर्योधन का दास बन गया, ये मुझे भी पता नहीं चला। और मेरे कारण कृपाचार्य भी हस्तिनापुर के चक्रव्यूह में फंस गए। और अब मैं पछता रहा हूं कि मैंने अपनी शस्त्र विद्या का सौदा क्यों किया। उसी भूल का तो फल मुझे मिल रहा है। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आचार्य, आप शांत हो जाइए। ऐसा सोचकर अपने आप को इतनी यातना मत दीजिए आचार्य, मत दीजिए। अब शांत हो जाने का ही समय आ गया है कृपाचार्य।
सदा के लिए शांत हो जाने का समय। सारा जीवन अशांत ही रहा हूं मैं। हाँ आचार्य, मैं भी सदा चिर शांति को खोजता रहा, और अब जाकर मुझे पता चला कि केवल मृत्यु ही मुझे चिर शांति दिला सकती है। केवल मृत्यु ही मुझे चिर शांति दिला सकती है। दायित्व निभाइए। किसी भी प्रकार इस अर्जुन को रोकिए, वो हमारे रास्ते का कांटा है। हटा दीजिए उसे, फिर हम जीत जाएंगे, अवश्य जीत जाएंगे। दुर्योधन, मैं अर्जुन के बाणों की आंधी को तो रोकूंगा, परंतु मैं उसका वध नहीं करूंगा। सारथी, हमारे युवराज की आज्ञा के अनुसार हमारा रथ अर्जुन के सामने ले चलो। हे पार्थ, लगता है दुर्योधन के अपमान का प्रतिशोध लेने स्वयं भीष्म पितामह तुमसे युद्ध करने आ रहे हैं। इसलिए सावधानी से काम लो। यदि इस समय तुमने पितामह को नहीं रोका, तो पितामह के नेतृत्व में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य और जयद्रथ जैसे योद्धा पांडव सेना का विनाश कर देंगे। केशव, मैं भी पितामह से युद्ध करने को उत्सुक हूं। अर्जुन, दुर्योधन तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा कर रहा था। पितामह, आपने मुझे शौर्य की जो शिक्षा और दीक्षा दी है, मैं तो केवल उसका मान बढ़ा रहा था। तुम्हारे ये शब्द केवल अपने पितामह के आदर में है। सच तो यह है कि तुम्हें युद्ध करने की दीक्षा वासुदेव ने दी है। और अब इसी शिक्षा की परीक्षा है, क्योंकि
मुझे आपका सामना करना है। तो फिर सावधान हो जाओ अर्जुन। ये भीष्म बदनामी से डरता है। मुझ पर यह आरोप है कि मैं तुमसे दिल से युद्ध नहीं करता, इसलिए इस समय तुम मुझे अपना पितामह मत समझो। इस समय ना तो मैं तुम्हारा पितामह हूं और ना ही तुम मेरे लाडले पोते हो। मेरे बाणों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ अर्जुन। ये कृष्ण एक कुशल सारथी ही नहीं, एक कुटिल रणनीतिज्ञ भी है। यदि कृष्ण की रणनीति के अनुसार अर्जुन पितामह भीष्म के बाणों पर प्रतिबंध लगाने में सफल हो गया, तो फिर हमारी सेना की रक्षा कौन करेगा? देख लिया अर्जुन, ये मेरे गुरु परशुराम की शिक्षा का परिणाम है। और पितामह, यह शिक्षा मैंने अपने गुरु द्रोणाचार्य से ली है। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्यराज तथा सिंधु नरेश जयद्रथ, आप सब पितामह की सहायता करने जाइए। इस समय अर्जुन बचना नहीं चाहिए। जो आज्ञा युवराज, जो आज्ञा युवराज। चलो सारथी, सारथी रथ आगे ले चलो। चलो सारथी, चलो सारथी। आपकी तरह मैं भी अपनी बदनामी सह नहीं सकता। आखिर मैं भी आपका पोता हूं। मुझ पर भी आरोप है कि मैं भी आपसे दिल से युद्ध नहीं करता हूं। मैं आपके बाणों की पीड़ा तो सह सकता हूं, परंतु इन आरोपों को सह नहीं सकता। तो ठीक है, तुम डटकर युद्ध करो पार्थ, डटकर युद्ध करो। पितामह, आप स्वयं अपने शत्रु को युद्ध का प्रोत्साहन दे रहे हैं। हे वासुदेव, यह प्रोत्साहन नहीं था, बल्कि एक वीर ने दूसरे वीर की वीरता की प्रशंसा की है। परंतु फिर भी यदि अर्जुन को अहंकार हो गया हो, तो मेरे बाण उसके अहंकार का नाश कर सकते हैं। सावधान अर्जुन। वो देखो, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, जयद्रथ और शल्य सभी पितामह की सहायता करने को आ रहे हैं। ये जरूर दुर्योधन के इशारे पर हो रहा है।
पर दुर्योधन ये भूल रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के लिए इन सब को रोकना कोई कठिन काम नहीं। वाह अर्जुन वाह। वाह अर्जुन वाह। अभिमन्यु, भ्राता श्री अर्जुन के विरुद्ध युद्ध में पितामह की सहायता के लिए और भ्राता श्री का वध करने के लिए कौरवों के अनेक सेनापति सामने आ रहे हैं। हमें भी भ्राता श्री की सहायता करनी चाहिए। अच्छा किया काका श्री, जो आपने ठीक समय पर सावधान कर दिया। हमें इस अवसर का प्रयोग कौरवों के महारथियों को परास्त करने के लिए करना चाहिए। यदि हमने पितामह पर विजय पाई तो समझो हमने ये महायुद्ध जीत लिया। चलो चलो। संजय, क्या यह युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगा? भीम और अर्जुन के पराक्रम की गाथा सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ही के युद्ध में कौरवों का संपूर्ण विनाश हो जाएगा।